निर्जला एकादशी व्रत कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। महाभारत काल में घटित एक कथा के कारण इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। इसकी संपूर्ण कथा इस प्रकार है। महाभारत काल में एक बार ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी लोग एकादशी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से रखते थे। वे भीमसेन को भी इस व्रत को रखने के लिए प्रेरित करते थे, परंतु भीमसेन की शारीरिक बनावट और उनकी वृक नामक जठराग्नि बहुत तीव्र थी। उनके लिए बिना भोजन किए एक समय भी रहना असंभव था। भीमसेन ने इस समस्या का समाधान के लिए अपने परम पूजनीय पितामह और महर्षि वेदव्यास जी के पास जाने का निश्चय किया। भीमसेन ने महर्षि वेदव्यास जी के पास जाकर प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाते हुए कहा, हे परम पूजनीय पितामह, मेरे परिवार के सभी सदस्य भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव एकादशी का व्रत के दिन व्रत रखते हैं। मुझे भी व्रत रखने को कहते हैं। वे कहते हैं एकादशी के दिन अन्न खाना पाप है, परंतु हे महामुनि, मैं भगवान की पूजा अर्चना और दान पुण्य तो सहर्ष कर सकता हूँ, लेकिन भूख सहन करना मेरे बस में नहीं है। मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे बिना भूखे रहे सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो सके और मेरा कल्याण हो। भीमसेन की बातें सुनकर महर्षि वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, हे भीम, यदि तुम नरक से बचना चाहते हो और स्वर्गलोक की प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो तुम्हें हर महीने आने वाली दोनों एकादशियों के दिन अन्न का त्याग करना ही होगा। यह सुनकर भीमसेन और अधिक भयभीत हो गए। उन्होंने अत्यंत व्याकुलता से होकर कहा, हे पितामह, मैं तो दिन में एक बार भी भोजन किए बिना जीवित नहीं रह सकता, तो महीने में 2 बार पूरे दिन का उपवास कैसे कर पाऊंगा। मेरे पेट में वृक नामक जो अग्नि है उसे शांत करने के लिए मुझे प्रचुर मात्रा में भोजन करना पड़ता है। कृपया मुझे ऐसा कोई मार्ग बताएं जो सरल हो, जिसे मैं निभा सकता हूँ। भीमसेन की अत्यंत व्याकुलता और सच्ची प्रार्थना देखकर महर्षि वेदव्यास जी ने उन्हें एक गुप्त और कल्याणकारी मार्ग बताया। उन्होंने कहा, हे कुंती पुत्र, घबराओ मत। शास्त्रों में समस्या का समाधान है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। तुम केवल इसी एक एकादशी का पूर्ण निष्ठा से व्रत रखो। इस व्रत के नियम अत्यंत कठिन है। इसमें सूर्योदय से लेकर अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक अन्न और जल दोनों की पूरी तरह त्याग करना होता है। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल लिया जा सकता है, वह भी इतनी मात्रा में कि कंठ के नीचे ना उतरे। यदि तुम इस एक दिन बिना भोजन और जल के रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु की आराधना करोगे तो तुम्हें वर्ष भर की सभी 24 एकादशियों का व्रत का पुण्य फल अकेले इसी एक व्रत के से प्राप्त हो जाएगा। वेद व्यास जी ने कहा, भगवान कृष्ण ने मुझे बताया था कि जो मनुष्य इस दिन पूर्ण रूप से निर्जल रहकर व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मृत्यु के समय उसे यमदूत लेने नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के दिव्य पार्षद उसे सीधे वैकुंठ ले जाते हैं। भीमसेन द्वारा व्रत का पालन महर्षि वेदव्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन के मन में भय दूर हुआ और उन्हें आत्मबल मिला। उन्होंने पूरे नियम और श्रद्धा के साथ ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का यह अत्यंत कठिन निर्जला व्रत किया। चूंकि भीमसेन बहुत ही बलशाली थे और उनके लिए भूख प्यास रोकना अत्यंत कठिन था, इसलिए व्रत के दिन शाम होते होते वे भूख और प्यास के कारण मूर्छित हो गए। तब उनके भाइयों ने उन्हें गंगा जल छिड़ककर संभाला और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया। अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद भीमसेन ने पहले ब्राह्मण को भोजन कराया, दान दक्षिणा दी और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके अपना व्रत खोला। भीमसेन द्वारा इस कठिन व्रत को पूर्ण करने के कारण ही इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी पड़ा। मान्यता है, जो भी श्रद्धालु निर्जला एकादशी की इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसे अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रती को सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, कलश, सुंदर वस्त्र, छतरी, जूता और पंखे का दान करना चाहिए। इस दिन मीठे जल या शरबत का वितरण भी महान पुण्यदायक माना जाता है। ऐसा यह एकादशी की कथा थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
जय श्री कृष्णा।